आज मैं एक कहानी आप सबके बीच में शेयर करूंगा। दो दोस्तों की कहानी। एक समीर नाम का दोस्त था, एक आंसू नाम का दोस्त था। दोनों विरार रहते थे। मुंबई में एक जगह है विरार, और विरार से वो काम करने अंधेरी आते थे। समीर और आंसू दोनों। कंपनी अलग अलग थी, लेकिन आने का समय जाने का समय दोनों का साथ था। समीर ने कहा अपने दोस्त आंसू से, दोस्त मेरा 2 महीने के लिए ओवर टाइम चालू होगा। अब मैं 11 बजे का ट्रेन पकड़ूंगा, जो 8 बजे का पकड़ते थे, रात का 8 बजे का जाने के लिए विरार। अब मैं 11 बजे का ट्रेन पकड़ूंगा। आंसू ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अब समीर 11 बजे का ट्रेन पकड़ता था, जाता था, विरार उतरता था, फिर आंसू को फ़ोन लगाता था, और जो भी रास्ते जितने भी उसके मन में बात थी, क्योंकि वो बहुत गहरे दोस्त थे, आंसू को पूरी बात बताता था। एक दिन समीर 11 बजे का ट्रेन पकड़ा, और एक लड़की दरवाजे के सामने बैठकर रो रही थी। समीर देख रहा था, अच्छा उसको नहीं लग रहा था, लेकिन एक दिन नहीं बोला। दूसरे दिन फिर वो देखा, वही सेम 11 बजे का ट्रेन, और ये सब घटना आंसू को बताता था वो। फिर वो लड़की के पास गया उस दूसरे दिन और बोला, मैडम आप रो क्यों रही हैं? तो लड़की ने बोला कि 1 हफ्ता पहले मेरा बॉयफ्रेंड इसी ट्रेन से नीचे गिर गया, बस इसीलिए रो रही हूँ। फिर दोनों ने बात करना शुरू किया, और रोज उसी ट्रेन में वो मिलती थी लड़की, और वो समीर मिलता था और आंसू को सब बताता था। सब घटना आंसू को बताता था। लड़की मिली, और धीरे 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 महीनों हो गया। बातचीत इन लोगों का ज़्यादा एकदम बढ़ गया, और लड़के ने लड़की को बोला कि हमारे घर तक खबर पहुंच गया है, पापा मम्मी मिलना चाहते हैं आपसे। तो लड़की ने हंसी हंसी में ही बोल दिया ट्रेन में कि आपको मम्मी पापा से मुझसे शादी करने के लिए आपको मरना पड़ेगा। तो समीर ने इसको एकदम हल्के में लिया, इस बात को बहुत तवज्जो नहीं दिया, और ये भी बात आंसू को बताया, ऐसे ऐसे हो रहा है, अब मम्मी से मिलवाऊंगा, पापा से मिलवाऊंगा। और उसके बाद आंसू का भी ओवर टाइम कंपनी से बोल दिया गया। तो आंसू को बोला कि अगले हफ्ते से, उनके आंसू के सेठ ने, कि अगले हफ्ते से तुम्हारा भी 10:30 बजे ही तक चलेगा, काम रहेगा। तो अब आंसू को भी 11 बजे का ही ट्रेन पकड़ना था। तो आंसू ने सोचा कि मैं अब अगले हफ्ते सरप्राइज ही दूंगा, क्योंकि अभी उसको बताऊंगा नहीं, उसी ट्रेन में उससे मिलूंगा। तो दोनों से 1 हफ्ते से कोई बात आंसू और समीर से नहीं हुआ। फिर उसका भी लेट नाइट वही 11 बजे का ट्रेन आंसू ने पकड़ा, और ट्रेन में देखा समीर कहीं दिखा नहीं उसको। लेकिन सेम कहानी जो समीर आंसू को बताता था, लड़की कैसे मिली थी, उसके पूरे दिमाग में फिर वही घूमने लगा। सेम वही लड़की दरवाजे पे बैठकर रो रही थी। फिर आंसू गया और पूछा, वो लड़की का नाम अंकिता था। उस कहानी में जो लड़की थी उसका नाम अंकिता था। तो आंसू गया और पूछा, आप अंकिता हैं? तो लड़की बोली हाँ। बोला, समीर मेरा दोस्त था। तो लड़की और रोने लगी। तो बोला, क्यों रो रही हो? तो उस लड़की ने बोला कि समीर मेरा बॉयफ्रेंड था, और अगले हफ्ते इसी ट्रेन से गिरकर उसकी जान चली गई। आंसू को तुरंत झटका लगा कि सेम कहानी हमें समीर ने भी बताया था। लड़की वही, जब समीर का दोस्ती लड़की से हुआ था, तो लड़की ने समीर को ही बोला था कि अगले हफ्ते में मेरा बॉयफ्रेंड ट्रेन से नीचे गिर गया था, मर गया है।
फिर समीर मिला, समीर को भी वही बता रही है कि अगले हफ्ते में समीर मेरा बॉयफ्रेंड था, गिरा और मर गया, अब मेरा नंबर है। तो वाकई में कहानियों में बड़ा ताकत होता है, और आत्माएं होती हैं, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है भगवान जाने। जय श्री राम। आज की कहानी यही। जय जय श्री राम।